Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the election of the president. President राष्ट्रपति की चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट. भारत के जो हेड हैं, प्रधान होते हैं राष्ट्रपति. He is the first citizen of India and represents the nation. भारत के पहले नागरिक भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति is the first citizen of India and he represent the nation. वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी एग्रीमेंट साइन होती हैं वो सब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं. तो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है. जो रियल पावर होती है वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है और प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पे काम करते हैं. प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, इसलिए उन्हें नॉमिनल हेड या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. तो प्रेसिडेंट हेड है इंडियन स्टेट के, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है. अब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं. तो प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका चुनाव कैसे करा जाता है. The president is not directly elected by the people. प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लोग, जनता नहीं चुनती, उन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते. इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. देखो, उनको लोग तो इलेक्ट नहीं कर रहे, जनता उनका चुनाव में भाग नहीं लेती, लोग इलेक्ट नहीं करते उन्हें, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि लोग उन्हें इलेक्ट नहीं कर रहे, जनता उनका चुनाव नहीं कर रही, पर जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही उन राष्ट्रपति को चुनते हैं. तो एक तरह से इनडायरेक्टली पब्लिक ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है और इन प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं. He is elected by members of electoral college consisting of. देखते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कौन कौन पार्ट लेता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को. अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ इलेक्टेड मेंबर्स, संसद के जो राज्यसभा लोकसभा के जो चुने गए सदस्य हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स. तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो होंगे इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट. और कौन होगा इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स. तो इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं इलेक्टेड. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उनके चुने गए सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स. एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे. तो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन होगा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमएलएस, स्टेट के एमएलएस जो हैं, जो कि इलेक्टेड हैं. एंड थर्ड, इलेक्टेड एमएलएस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं. पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर बनाएंगे
इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन करते हैं, वो उनके लिए वोट करते हैं। ठीक है, तो एमएलएस और एमपीस वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो कैसे वोटिंग होगी, क्या हर एक वोट की वैल्यू एक मानी जाएगी, ये किस तरह से वोटिंग होती है उसे समझते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, पहले हम देखते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की वोट की कितनी वैल्यू होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हर स्टेट में अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो हर स्टेट के जो एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू अलग होती है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। क्या करते हैं इसके लिए, जितनी पॉपुलेशन है किसी स्टेट की, जितनी आबादी है एक राज्य की, जितनी आबादी है उसको डिवाइड किया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब एक राज्य की आबादी को हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जो चुने गए सदस्य हैं विधानसभा में उस राज्य के, उससे उसका भाग करके उसे निकालते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू। इसे फॉर्मूले से समझते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब किसी भी राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है, पॉपुलेशन में डिपेंड करती है स्टेट की। जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी इलेक्टेड एमएलएस हैं उस स्टेट में उससे डिवाइड कर दोगे अब पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को, मतलब पहले पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फिर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इलेक्टेड एमएलएस इन दैट स्टेट, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 आ जाएगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू उस स्टेट में। फिर उस स्टेट में जितने एमएलएस होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज टेकन एज पर 1971 सेंसस until 2006 according to the Constitutional Amendment Act of 1971, जो 1971 में संविधान संशोधन किया, उसके अनुसार जो हम राज्य की पॉपुलेशन देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट देखते हैं, एक राज्य की जो जनगणना, जो आबादी देखते हैं, वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग है। जो 1971 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ली जाती है हर स्टेट की पॉपुलेशन। एंड 2026 तक, 2026 तक ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक 2026 में दोबारा सेंसस नहीं होगा तब तक हम 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन का काउंट लेते हैं एमएलए का वोट निकालने के लिए। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। गोवा का एग्जांपल लिया है हमने। अब गोवा की जो पॉपुलेशन है वो है ये 795,120, ये गोवा की पॉपुलेशन है। इसको हमने डिवाइड किया बाय 40, जो इलेक्टेड एमएलएस हैं गोवा में, मल्टीप्लाई किया 1/1000 से। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 19.87, 19.87, जो राउंड ऑफ करके 20 हो जाएगा। तो मतलब गोवा के एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई 20। टोटल पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड किया इलेक्टेड एमएलए से, मल्टीप्लाई कर दिया 1/1000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 19.87 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई गोवा में। तो ऐसे ही हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये एक एमएलए की वोट की वैल्यू है। अब जैसे गोवा में 20 होगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। अब टोटल एमएलए कितने हैं गोवा में? 40। तो इसको 20 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 800। तो टोटल जो गोवा के एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई टोटल, वो 800 हो गई। तो ऐसे ही हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है।
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। इससे एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस स्टेट में जितने एमएलए हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्टेट के टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करते करते हर स्टेट के वोट की और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसे एक टेबल देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, जैसे आप देखें इस चार्ट में, अगर आप नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में देखें, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग 467,511। इसको डिवाइड किया उन्होंने नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, इलेक्टेड असेंबली सीट 60 से मल्टीप्लाई बाय 1/1000 करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन अरुणाचल प्रदेश हो गया 8 और टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो 480। तो इस तरह से हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाएगी और जब हर एक स्टेट की निकाल कर जब उसका सम टोटल करोगे तो जो टोटल वैल्यू है ऑफ एमएलएस, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, जो टोटल वैल्यू है हर एक स्टेट का निकाल कर जब उसको टोटल करा तो टोटल वैल्यू ये 2022 इलेक्शंस के अकॉर्डिंग है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड एमएलएस इज 543,231। जब हम हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट करेंगे और उसको जब हम सम टोटल करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी इलेक्टेड एमएलएस की वोट की तो वो है 543,231। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो एमएलएस की वोट की वैल्यू है वो है 543,231। अब ये तो हो गई एमएलएस की वोट की वैल्यू। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये हमने देखा। पर एक और भी तो होते हैं इसमें पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो इलेक्टेड हैं। तो एमपीज के वोट की भी तो वैल्यू होगी। वो एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसे समझते हैं। It is obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of legislative assembly of the states by the total number of elected members of parliament। ये बहुत इजी है, एमपी के वोट की वैल्यू निकालना इजी है। जो आपकी एमएलए टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू है ये वैल्यू, इसको डिवाइड कर दो बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जितने इलेक्टेड एमपीज है उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आती है। इसे समझते हैं फॉर्मूले से। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट के एमएलए की जो वोट की वैल्यू है जो सम टोटल है उसको डिवाइड कर दिया जाए बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो चुने गए सदस्य हैं, संसद के जो चुने गए सदस्य हैं उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए स्टेट से तो आपका आंसर निकलेगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। फिर जितने एमपीज हैं टोटल उससे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निकल आएगा। इसे हम फॉर्मूले से समझते हैं और एग्जाम्पल से। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस 543,231 था, उसको डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि है 776। 2022 इलेक्शंस के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 776 से डिवाइड कर दिया हमने टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएस को, तो 700 हमारा आंसर। तो 700 वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल आई 700। अब टोटल 776 एमपीज हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 776 मेंबर्स इज इक्वल टू 700 इन मल्टीप्लाइड बाय 776
विच इज़ इक्वल टू 543,200। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, इलेक्टेड एमपीज़ की जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट है वो है 543,200। और एमएलएस की वोट की वैल्यू आई थी 543,231। अब कैसे निकालते हैं एमपी की वोट की वैल्यू, ये हमें समझ आ गया। एमएलए की वोट की वैल्यू को, टोटल जो वोट की वैल्यू है एमएलए की, उसको डिवाइड कर दो बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपके पास एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ एमपी से उसको गुना कर दो तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ वोट निकल आएगा ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर इन दोनों का हम सम टोटल कर देंगे तो 543,231 और 543,200 का तो वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स निकल आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इस तरह से वोटिंग की जाती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हर एक वोट की वैल्यू 1 नहीं होती। एमएलए, हर राज्य के जो एमएलए हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, उनकी स्टेट वोट की वैल्यू अलग होगी, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे एमएलए की वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एमएलए की वोट की वैल्यू आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये वोट की वैल्यू तो हमें समझ आ गई, शोर पॉइंट समझ लेते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर अ फिक्स कोटा ऑफ वोट्स टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। मतलब एक फिक्स कोटा, एक फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स उसको जीतने पड़ेंगे अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनना है। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो जो फिक्स कोटा है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो एक्सपेक्टेड है, वो सिक्योर करना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे। द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। वोटिंग जो है वो सीक्रेटली की जाती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। इलेक्टोरल कोटा कैसे निकालते हैं, हमने देखा कि फिक्स कोटा सिक्योर करना पड़ता है किसी को अगर प्रेसिडेंट बनना है। उसको निकालते कैसे हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। बहुत ईजी फॉर्मूला है ये। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स डाले उसको डिवाइड करके 2 से 1 ऐड कर दो तो आपको फिक्स कोटा निकल आएगा। इसको समझ लेते हैं। मतलब अगर 8 लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लिया और एक वोट की वैल्यू 1 मान लेते हैं, उसको डिवाइड कर दो 2 से और ऐड कर दो 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 4 + 1 5। तो अगर 8 लोग वोट करने वाले हैं तो मिनिमम 5 वोट जीतने पड़ेंगे एक पर्सन को प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, अगर 8 लोग वोट देने वाले हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स पोल्ड है 8, ठीक है, और उनकी वोट की वैल्यू 8 है। उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और 1 ऐड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो मतलब अगर 8 लोग वोट कर रहे हैं और उनके वोट की वैल्यू 8 ही है तो कम से कम 5 वोट एक पर्सन को जीतने पड़ेंगे, कैंडिडेट को जीतने पड़ेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि 13 लोग वोट कर रहे हैं तो उसको आप 2 से डिवाइड करो और 1 ऐड कर दो तो 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 + 1 7.5। तो मतलब अगर 13 लोग वोट कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो कम से कम 7 वोट जीतने पड़ेंगे एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो जो वोट पोल हो रहे हैं, जो वोट डाले जा रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दो तो आपके पास एक इलेक्टोरल कोटा निकल आएगा। मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट एक कैंडिडेट को जीतने पड़ेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम है तो उसका प्रेसिडेंट बनना मुश्किल है। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन अ बैलेट पेपर। वोटिंग होती कैसी है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है ये हमने देख लिया। तो उन सबको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। द वोटर हैज़ टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट by marking 1 2 3 and 4 against candidate name।
तो उनको बैलेट पेपर दे दिया जाएगा जिसमें जितने कैंडिडेट पार्ट ले रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनका नाम लिख दिया जाएगा। तो उसको उनके नाम के आगे अपनी प्रेफरेंस लिखनी होगी। जैसे कि जिसको वो जिताना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके आगे 1 लिख देंगे। जिसको सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके आगे 2, थर्ड प्रेफरेंस 3rd, और जिसको लास्ट प्रेफरेंस 4th प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके आगे 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस के वोट मिलेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इस तरह से होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये, पर इसको एक बार आप समझ लोगे ध्यान से तो ईजी है। एक बार क्विकली रिविजन कर लेते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉमिनल हेड उन्हें कहा जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन पार्ट करता है, उसको लोग जनता डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, चुने गए सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, विधानसभा के चुने गए सदस्य। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के, वो सब इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे मिलकर। अब एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है? उस स्टेट के, हर स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू अलग होगी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इन दैट स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो ऐसे करके एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल आती है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट निकल आएगी उस स्टेट के एमएलए की। तो ऐसे ये करते करते हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालेंगे और टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड एमएलए है वो है 543,231 अकॉर्डिंग टू 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जो एमएलए की टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है सारे स्टेट्स की, उसको डिवाइड कर दोगे बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड एमपी से, तो आपके पास वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकल जाएगा। एक एमपी के वोट की वैल्यू में जितने एमपी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट आ जाएगी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द कैंडिडेट must ensure a fixed quota of vote to be elected as the president। एक फिक्स कोटा, एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स एक कैंडिडेट को सिक्योर करने पड़ते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। वोटिंग सीक्रेट भी की जाती है। इलेक्टोरल कोटा कैसे निकालते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। हर मेंबर को इलेक्टोरल कॉलेज के एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा, इसमें जितने कैंडिडेट पार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनका नाम लिखा होगा। तो उनके नाम के आगे उसे अपनी प्रेफरेंस लगानी है, 1 2 3 4। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देनी है, लास्ट प्रेफरेंस किसे देनी है, उसको वो मार्क कर देंगे। और वैसे काउंटिंग में जिसको ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिए जाएंगे वो फिर प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस। आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज please feel free to ask. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you everyone.